क्या कभी आपने सोचा है कि कोई इंसान बहुत ज्यादा सोचता क्यों है, कोई छोटी छोटी बात पर गुस्सा क्यों करता है, या फिर कोई बहुत ज्यादा लेजी क्यों फील करता है? क्या ये सिर्फ एक आदत है या फिर इसके पीछे कोई सच्चाई है? सच्चाई तो ये है कि हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम काम करता है जिसे आयुर्वेद में त्रिदोष कहा जाता है, और यदि आप इसे समझ गए तो आप अपनी बॉडी, माइंड और हेल्थ तीनों को कंट्रोल कर सकते हैं। नमस्कार, योग संगम में आपका स्वागत है। आयुर्वेद के अनुसार हर इंसान की बॉडी 3 प्रकार की एनर्जी से मिलकर बनी होती है, जिसे कहते हैं वात, पित्त और कफ। वात प्रभावित करता है हमारी प्रत्येक मूवमेंट को, जैसे चलना, फिरना, सोचना या फिर ब्रीदिंग। पित्त के कारण हमारे शरीर में हीट यानी कि अग्नि पैदा होती है, जो हमारे डाइजेशन सिस्टम को प्रभावित करती है और प्रत्यक्ष रूप से मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती है। और कफ हमारे शरीर में स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ, स्ट्रक्चर और इम्यूनिटी यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता को प्रभावित करता है। आसान भाषा में वात मतलब हवा, पित्त मतलब अग्नि और कफ मतलब मिट्टी प्लस पानी। ये सभी मिलकर हमारे शरीर में पंच तत्वों को बैलेंस करते हैं, और जब ये सही अनुपात में हमारे शरीर में होते हैं तो हमारा शरीर पूरी तरीके से स्वस्थ होता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब इनमें से कोई एक हमारे शरीर में अधिक प्रबल, अधिक प्रभावशाली हो जाता है। ये त्रिदोष हर इंसान में पाए जाते हैं, लेकिन उनमें इनका रेशो अलग अलग होता है, जो कि उस मनुष्य की प्रकृति यानी कि बॉडी टाइप को निर्धारित करते हैं। किसी में वात ज्यादा, किसी में पित्त ज्यादा और किसी में कफ ज्यादा पाया जाता है। इसलिए हर इंसान की पर्सनैलिटी, बॉडी, आदतें और समस्याएं भी अलग अलग होती हैं। अब एक अहम सवाल कि आप कैसे जानें कि आपके अंदर कौन सा दोष ज्यादा प्रभावशाली, ज्यादा प्रबल है। जैसे अगर आपकी बॉडी पतली है, आप वेट गेन मुश्किल से करते हैं, ओवर थिंकिंग या फिर एंजाइटी, जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं और जल्दी थक भी जाते हैं, नींद हल्की और बार बार खुलती है और स्किन आपकी हमेशा ड्राई रहती है। अगर आपकी कुछ आदतें, कुछ लक्षण या फिर शारीरिक बनावट इस प्रकार की है तो आप वात डोमिनेंट है। अगर आप इस प्रकार के हैं तो आपकी बॉडी में पित्त प्रधानता है, जैसे कि आपकी बॉडी मीडियम है, आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, बहुत ज्यादा भूख लगती है, गुस्सा जल्दी आता है, अक्सर एसिडिटी और हेयर फॉल की समस्या रहती है। इसी के साथ पित्त प्रधान लोगों की नेचर जो होती है वो लीडरशिप वाली होती है और उनका फोकस काफी स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आप ऐसे हैं तो आप कफ डोमिनेंट हैं, यानी कि आपके शरीर में कफ की प्रधानता है। आपका वजन बहुत ज्यादा है या फिर आप बहुत जल्दी वेट गेन करते हैं, लेजी फील करते हैं और डीप स्लीप में अक्सर रहते हैं। उठने में आपको बहुत ही परेशानी होती है। सर्दी, खांसी, जुकाम आपको अक्सर रहता है। आपका स्वभाव बिल्कुल शांत है और आप थोड़े स्लो नेचर के हैं। अगर इन लक्षणों में से 3 से 4 लक्षण आपसे मैच करते हैं तो आप कफ प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। अब इन तीनों दोषों के लक्षणों के आधार पर आप जान गए कि आपकी प्रकृति और प्रवृत्ति क्या है। अब जानते हैं इसका समाधान। समाधान आसान है, हमें इन तीनों दोषों को बैलेंस करना है, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार बैलेंस ही हेल्थ है और इम्बैलेंस ही डिजीज है। अब सवाल है कि इनको बैलेंस कैसे करें। यहाँ पर हमारी मदद करते हैं योग और प्राणायाम। वात प्रवृत्ति को बैलेंस करने के लिए हमें स्लो ब्रीदिंग करनी चाहिए। इसी के साथ अनुलोम विलोम और काम योगा यानी कि ऐसे योगाभ्यास जो कि हमारे मन और मस्तिष्क को शांत करते हैं, जैसे कि भुजंगासन और ताड़ासन, इनका अभ्यास करना चाहिए। पित्त प्रवृत्ति को बैलेंस करने के लिए हमें कुछ ऐसे प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए जो कि हमारे बॉडी को ठंडक प्रदान करे, जैसे शीतली, शीतकारी और चंद्रभेदन प्राणायाम। इसी के साथ रिलैक्सेशन पर भी ध्यान देना है। कफ को बैलेंस करने के लिए हमें एक्टिव योगा पोजेज, कपालभाति, भस्त्रिका इत्यादि प्राणायामों का अभ्यास करना चाहिए, जो कि हमारी बॉडी में हीट जनरेट करें, गर्मी को उत्पन्न करें। मतलब ये कि योग सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी नहीं होना चाहिए, बल्कि योग ऐसा हो, प्राणायामों का अभ्यास ऐसा हो जो कि हमारे आंतरिक अंगों को मजबूत करने के साथ साथ हमारे त्रिदोषों को भी बैलेंस करे। हर बॉडी टाइप के लिए अलग योगाभ्यास और अलग प्राणायाम होता है। यदि आप गलत प्रैक्टिस करोगे तो आपको फायदा कम, नुकसान ज्यादा हो सकता है। इसलिए हम अपनी आने वाली 3 वीडियोज में अलग अलग दोष के लिए 3 अलग अलग योग रूटीन लेकर आ रहे हैं। वात वालों के लिए माइंड को शांत करने वाले योग और प्राणायाम, पित्त वालों के लिए बॉडी की हीट और एंगर को बैलेंस करने वाली योग प्रैक्टिसेस, और कफ वालों के लिए एनर्जी बढ़ाने वाली, लेजीनेस कम करने वाली योग टेक्निक्स। यानी अब आपको मिलेगा एग्जैक्ट सॉल्यूशन, वो भी आपके बॉडी टाइप के हिसाब से। और यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए सही योग क्रम क्या है
तो आने वाली 3 वीडियोस को मिस ना करें। इसी प्रकार की वीडियोस के लिए योग संगम को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।